अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ही फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट देंगे आपको स्टाइलिश रहने के लिए बहुत सारी टिप्स और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप देख सकते हैं हर कलर में पिंक, नेवी ब्लू, रेड, टर्कोइज विद गोल्डन हील्स। तो ये सारे जो शूज़ हैं आपको बिल्कुल ग्लैमरस इफ़ेक्ट देते हैं। राइटिंग इतनी छोटी भी ना हो कि ना पढ़ी जाए एग्जामिनर से, और राइटिंग बहुत बड़ी भी ना हो, उससे भी बहुत घबरा जाती है। लास्ट में तक कम से कम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उनको पेपर ख़त्म करना होगा ताकि उसको रिवाइज कर सकें। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। नाज़रीन, अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो आप भी दिख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और मुख्तलिफ। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फुटवेयर्स की जो आपको ग्लैमरस लुक देते हैं, यानी स्टिल टोज और कलरफुल स्टिल टोज। आप देख सकते हैं हर कलर में पिंक, नेवी ब्लू, रेड, टर्कोइज विद गोल्डन हील्स। तो ये सारे जो शूज़ हैं आपको बिल्कुल ग्लैमरस इफ़ेक्ट देते हैं, और जिनको शौक़ है फुटवेयर्स का वो धीरे धीरे अपना कलेक्शन इस तरह से बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। इन शूज़ में आप देखें जो ख़ासियत होती है वो ये होती है कि ज़्यादातर ये शूज़ पेंसिल हील्स वाले होते हैं, यानी कि जिनको स्टिल टोज़ भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। और ये शूज़ कहीं ना कहीं पे उसमें कोई ऐसा टच होता है जो ग्लैमराइज करता है। साथ ही इसका जो टेक्सचर है वो शाइनी होता है, सैटिन फिनिश का होता है, साथ में इससे गोल्डन हील है। बैक में इसका जो लोअर पार्ट है वो रेड कर दिया है, तो उससे जो ब्लू कलर का टर्कोइज शू था वो एकदम से बहुत ही ग्लैमरस हो गया, बहुत ही ब्राइट हो गया, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो एकदम फ़र्क होता है। साथ में आप गोल्डन कलर का ब्रोच लगा लें तो आपका पूरा आउटफिट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से शूज़ के साथ आप अपने आउटफिट्स को ग्लैमराइज कर सकते हैं। इसी तरह से ये रेड शूज़ हैं, ये स्वेड फैब्रिक के ऊपर है। स्वेड जो है वो बहुत ही ग्लैमरस फैब्रिक होता है, और ये जो मटेरियल है ये लेदर और फैब्रिक के बीच की चीज़ होती है जो बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए आपको इसे संभाल के पहनना चाहिए, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट सा लुक देता है, वेलवेटी लुक देता है, और साथ ही इसमें कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं। तो इस तरह के शूज़ जो हैं वो आपको ग्लैमरस इफ़ेक्ट देते हैं। जब आप इनको पहनते हैं तो ना ही आप सिर्फ अच्छे लगते हैं, बल्कि आपका टोटल लुक जो है वो बहुत ही ग्लैमरस और फैशनेबल हो जाता है। इसी तरह से इसमें आप बहुत सारे कलर्स इकट्ठा कर सकते हैं, पिंक, ब्लू, नेवी ब्लू, येलोज़, और आप अलग अलग तरीके से इसको पहन सकते हैं। इसी तरह से ये टी शूज़ कहलाते हैं, जैसे इसमें ये टी इफ़ेक्ट दिया हुआ है और इसमें वेज हील है। ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। ये भी स्वेड के ऊपर है, लेकिन स्वेड के साथ इसका जो कलर है वो समथिंग ऑरेंजिश और रेड के बीच का कलर है। तो ये बहुत सारे आपके जितने भी रस्ट, ऑरेंज, पीच कलर्स के आउटफिट्स हैं उन सब के साथ आपको ये आराम से मैच करता है, और आप उन सब के साथ पहन सकते हैं इनको। इसी तरह से आप ये शूज़ देखें, ये सैटिन फिनिश पे हैं, ये फैब्रिक लगा हुआ है इसमें और नॉट्स बनी हुई हैं। इस तरह से शूज़ जो हैं वो ग्लैमरस हो जाते हैं। ये येलो कलर का शू है और साथ में इसमें लाइम ग्रीन कलर की हील है, तो आप इसको येलो टोन पे भी पहन सकते हैं और ग्रीनिश टोन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि स्वेड में आपको और भी हील्स मिलती हैं जो ब्लॉक हील्स कहलाती हैं। इसके साथ में आगे भी हील होती है,
और ये हील्स जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। तो अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, 5 इंचेस 6 इंचेस की हील्स पहनना चाहते हैं, तो इस तरह की हील पहने जो आपको कंफर्ट लेवल भी देता है, आपको चलने में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही आप बहुत ही ग्लैमरस लगेंगे। तो जो लड़कियां ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे मीडिया, मार्केटिंग या आप फैशन, इंटीरियर्स, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो आपको फ्रंट ऑफिस में रखते हैं या आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, तो जो लड़कियां ऐसे प्रोफेशन में हैं जो चाहती हैं कि आपकी पर्सनालिटी से लोग मुतासिर हों, तो वो इस तरह के शूज़ अपने वार्डरोब में कलेक्ट कर सकती हैं और उनको आराम से ऑफिस में पहन सकती हैं। जब हम ग्लैमर की बात करते हैं तो एनिमल प्रिंट्स को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, बग़ैर उसके कोई भी ग्लैमर पूरा नहीं होता, चाहे वो फ़र के कोट हो, चाहे वो फ़र के स्टोल्स हो और या ही वो एनिमल प्रिंट के शूज़ हो। आप देखें इस तरह के जूते आप पहनते ही आपका पूरा आउटफिट और लुक जो है वो ग्लैमराइज हो जाता है। तो ग्लैमर के लिए आपको एक जूता कम से कम इस तरह का होना ज़रूरी है, चाहे वो ब्राउन और बेज के शेड्स में हो या ब्लैक्स और रेड्स के शेड में हो। आप अपने हिसाब से इस टाइप के शूज़ कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको अपने वार्डरोब में धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखें ये चीता प्रिंट के ऊपर फ़र का शू है, इसमें जो ये मटेरियल लगा है ये फ़र है और ये स्किन फ़र है और उसके साथ में आके एम्ब्रॉयडरी की हुई है ब्लैक कलर से। इसको आप ब्लैक, ब्राउन, हर तरह के कलर्स के साथ पहन सकते हैं। तो इस टाइप के शूज़ आप जब ऐड करते हैं अपने वार्डरोब में तो आपका वार्डरोब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस हो जाता है और आप अलग अलग तरीके से अपने एक ही आउटफिट को पहन सकते हैं डिफरेंट शूज़ के साथ। अगर आपके पास ब्लैक ट्राउज़र हो, अलग अलग कलर्स की शर्ट्स हों, तो आप अलग अलग तरह के जूते पहन के एक ही आउटफिट को कई नई लुक्स दे सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एंजॉय करेंगे अपने फुटवेयर। तो नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के कैसे दे सकते हैं आप खुद को एक नया मेकओवर। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है जब एग्जाम्स हो रहे हों आपके बच्चों के। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉप। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा ख़वातीन से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में बात करता है। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए जब उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हों, क्या वालिदैन का रोल होता है इसमें। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो माँ बाप होते हैं उनका क्या रोल होता है इसमें, जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप का इतना अहम रोल है कि हम उसमें कितना हम उसमें स्ट्रेस करते रहते हैं, माँ बाप को बताते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें कि बहुत ज़्यादा सबसे पहले जब एग्ज़ाम के आ गया, पहले तो तैयारी चलती रही, उसमें सब माँ बाप का कोऑपरेशन बहुत चाहिए, और जब एग्ज़ाम आ गया, शुरू हो गया, तो अब बार बार उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना कि बस अब ये करना है, बहुत ज़्यादा कि नहीं 90% और 95% अपने आप ही माँ बाप तय कर लेते हैं। इससे तो बचना ही पड़ेगा कि नहीं, आपको अपने कोई कहीं तय नहीं करना है, कहीं उसके लिए ये नहीं करना है कि तुम्हें इससे ज़्यादा, इससे कम नंबर मत लाना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना। बस आप उसके एक साथी, एक हमदर्द की तरह उसके साथ हों। आप उसके साथ इस तरह से ना हो
कि बस समझ लेना अगर इससे कम नंबर आए तो अच्छा नहीं होगा, बस समझ लेना, या ये कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तभी तुम्हें फला हम गिफ्ट देंगे हम तभी, और अगर खुदा न खास्ता, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना, ये सब एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि बच्चे से ज़्यादा माँ बाप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर वक्त सिर्फ यही जिक्र करते हैं। बच्चा तो खुद ही परेशान है, वो स्कूल में जा रहा है तो उसके टीचर्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम है, वो कहीं जा रहा है तो रिश्तेदार कह रहे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम है, घर आ रहा है तो माँ बाप भी उससे, तो आप उसको थोड़ा सा आपके पास तो सुकून मिले, तो बस ये कि बेटा तुम पढ़ते रहो, तुम तैयारी करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा भी होगा, जैसा भी हो रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। ये यकीन दिलाना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हर तरह से बिल्कुल हम तुम्हारी एक ताकत की तरह हैं, हम और सब लोगों की तरह नहीं हैं कि बिल्कुल जो तुम्हें जो ये एहसास दिलाए जा रहे हैं बार बार कि तुम्हें कामयाब होना है, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, और तुम हमारे हम कहीं पर भी हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये एहसास दिलाना। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इसमें, किस तरह से टाइम मैनेज करें ताकि उनकी तैयारी मुकम्मल हो सके? आफरीन, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक तरह से ये तय कर देना कि इस वक्त से इस वक्त तक पढ़ेंगे बच्चे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो उसको अच्छा लग रहा है वही पढ़ना है, तो उसका एक टाइम टेबल, हम लोग कहते हैं कि एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 घंटा फिज़िक्स पढ़नी है, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, इस तरह से। और उसमें टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टडी एंड रेस्ट। ये एक तरह से माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि ये ना हो कि बस बच्चा लगातार पढ़ ही रहा है, एग्ज़ाम के दिनों में भी लगातार, उसको एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट की, आराम की। पहले भी जब तैयारी हो रही थी तब भी, और अब एग्ज़ाम के दिनों में तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अब इतना तुमने पढ़ लिया, थोड़ा सा अब रेस्ट ज़रूरी है। इसमें ये बहुत डालनी पड़ेगी, शुरू से माँ बाप को ये आदत डालनी पड़ेगी कि बहुत रात तक बच्चे ना पढ़ें, ख़ास तौर से जब अगले दिन एग्ज़ाम है, अगली सुबह एग्ज़ाम है, तो उस रात को तो बच्चों को रेस्ट बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिकली हम लोग ने ये पढ़ा है और हम बताते हैं बच्चों को, माँ बाप को भी, कि जितना जो कुछ याद किया है, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम तो पूरा याद करने के ही पर सारा डिपेंड करता है, तो जो कुछ याद किया है वो तभी रह जाता है मेमोरी सेंटर में। याद करने का जो खाना है दिमाग में, वो तभी पहुंचता है जब बच्चा सो ले पूरी तरह, नींद उसकी पूरी हो जाए। अगर बच्चा सो नहीं रहा है तो वो जो कुछ याद किया हुआ है वो कभी याद रह ही नहीं पाता, तो सोना भी इतना ही ज़रूरी है। तो ये एक तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, माँ बाप को देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा पढ़ भी रहा हो और साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहा हो, और फिर साथ साथ तो अच्छी तरह से रेस्ट भी कर रहा हो। जैसे आपने कहा रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर देखा जाता है बच्चों में दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं वो? ये दिमागी तनाव तभी आता है आफरीन कि जब रेगुलर स्टडी शुरू से नहीं होती है। हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जैसे ही आपको शुरू में ही, साल शुरू होने पर ही थोड़ा थोड़ा तैयारी तो करते ही रहना है। जिस वक्त बच्चा ये देखता है कि अरे इतना पढ़ना है और इतना मुझे कल एग्ज़ाम है और मुझे इतना पढ़ना है, तो थोड़ा सा तनाव तो हो ही जाता है। इसमें भी माँ बाप का बहुत रोल है। उस वक्त ये कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम बहुत कम है। हम लोग ऐसे वक्त में कहते हैं फादर लोगों से कि जो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस में, कि भाई आप इस वक्त अब आप पढ़ के सुना दीजिए। अब बच्चा लेटा हुआ है और आप पढ़ के सुना दीजिए, शायद उसको कुछ उसमें याद रह जाए, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है। जो चीज़ें उसको वो शुरू में याद नहीं कर पाता,
एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो पूरा, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर है, तो कम से कम इतना हो जाए कि बच्चा अगर थक गया है तो भाई लेट जाए और कोई एक आदमी उसको पढ़कर सुना रहा है, उसको बता रहा है, उसी में बीच बीच में उसको बताता भी जा रहा है कि देखो ये ऐसे है ऐसे। उसमें आफरीन सबसे बड़ी बात यही है कि माँ बाप खुद ना टेंशन लें, वो ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादातर बच्चे तभी तनाव में आते हैं जब माँ बाप तनाव में आते हैं, वो पूरा जो अपना स्ट्रेस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बच्चे पर। आप बच्चे के सामने जितना रिलैक्स्ड रहेंगे माँ बाप, बच्चा भी इतना ही रिलैक्स्ड रहेगा। हम माँ बाप से कहते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए, आप अच्छी उसका कमरा अच्छी तरह से कीजिए, उसको खाना पीना उसका अच्छा सही कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ आप खुद स्ट्रेस्ड मत होइए। मैम, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्जाम के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अक्सर ये देखा गया है जो माँ बाप होते हैं वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि 90% या इसके अबव लाना है, तो ये बात कहाँ तक सही है? अभी इसके बारे में बात अभी हम लोगों ने की है आफरीन, कि माँ बाप को जैसी बच्चे की सलाहियतें हैं, जो बच्चे के अंदर, उनको खुद ही समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे की क्या सलाहियत है और उसी हिसाब से उनको उम्मीदें लगानी पड़ेंगी। अगर बच्चा नहीं है, शुरू से वो नहीं कर पाया है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर याद करने की कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, और हम उसको सोचें कि इसको ये सब कर लेगा वो, तो ये एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, उससे बचना पड़ेगा। जैसी बच्चे की सलाहियत है, जैसे आप देख रहे हैं उसके अंदर, उसी हिसाब से अपनी उम्मीदें लगाना, और वैसे ही बच्चे को कहना कि कोई बात नहीं, तुम बस ऐसे नंबर आ जाएं, बस अपनी पूरी कोशिश करो, बस कोशिश पूरी करो और बाकी आगे देखा जाएगा। एक बात तो ये होती है। एक बात ये भी मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कि ये एक अंधविश्वास वाली बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आध चीज़ कभी कभी बच्चे को कि अच्छा देखो ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हारे हम बांध देंगे, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हें सब याद आएगा, तुम भूलोगे नहीं। अच्छा देखो ये वाली चीज़ है ना, हम वहाँ से, इसमें ये नहीं है कि हम ये नहीं कह, हमने देखा है कि उसका ज़रा सा अच्छा असर पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। अच्छा जब पेपर मिलने वाला होगा ना, तो तुम ऐसे ऐसे ये कहना, आंखें बंद करके तुम ये कहना। इससे कोई ये नहीं है कि बच्चे को कोई मिरेकल हो रहा है उसके साथ, बस एक थोड़ा सा उसका स्ट्रेस कम होता है, उसको ये लगता है कि नहीं आसपास कुछ हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो उसकी हेल्प कर रही हैं, कुछ अनदेखी ताकतें भी हैं कहीं के, जो तो वो अपने अपने घर के हिसाब से लोग बताते हैं। और हम लोग कभी भी मना नहीं करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आंखें बंद करके बच्चे कुछ देर 1 मिनट वो अपनी वो प्रे कर लेते हैं अपने अपने अंदाज में और तो हम लोग लगता है कि हाँ ठीक है, इससे बच्चे के अंदर ताकत आ रही है, ठीक है, दिमागी सुकून आ रहा है, दिमागी सुकून हो रहा है। और कई बार बच्चों के पास होती भी हैं ऐसी चीज़ें कि तो हम लोग उनसे कह देते हैं कि अच्छा ठीक है ये बाद में ले लेना, अभी तो तुमने टच कर लिया या देख लिया जी। तो ये उससे उन चीज़ों से भी बच्चों को अक्सर हेल्प मिलती है। एक बात और आफरीन के एग्ज़ाम देने जब बच्चा जा रहा है, सबसे बड़ा जो माँ का रोल है वो यही है कि बच्चा भूखा ना जाए, कुछ खा के जाए। बहुत ज़्यादा खा के भी जाएगा तो वो भी एग्जामिनेशन हॉल में उसको नींद आएगी, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके खिला रहे हैं, लेकिन वो उसका पेट खाली ना हो, वो खा के जाए और तभी उसको वो 3 घंटे फिर उसको वो कर पाएगा, लिख पाएगा। एक और चीज़ भी ये होती है कि इस तमाम पूरे प्रोसेस में माँओं को ज़रा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा काफ़ी देर पहले एग्जामिनेशन से स्कूल पहुंच जाए और या अपने जहाँ पर भी एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पहुंच जाए। ये ना हो कि
भागते दौड़ते पहुंच रहे हैं, बहुत अफसोस होता है। मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा है कि जिनसे बड़ी उम्मीदें थी और वो आधे घंटे बाद पहुंच रहे हैं, हाँफते काँपते और घबराए हुए, और वो जैसे नंबर उनके आने चाहिए थे, बहुत नंबर उनके बेकार आते हैं फिर उस सब्जेक्ट में, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा लेट हो गए थे, और उस लेट होने से पूरे जो नर्वस हुए तो वो पूरा सारी तैयारी के ऊपर असर पड़ता है। जी, तो ये कि अभी आप बात कर रही थी टाइम मैनेजमेंट का, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि इसमें सब दोनों का बहुत रोल है। दोनों को, माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा सही टाइम पर काफ़ी देर पहले थोड़ा सा वो पहुंच जाए और रिलैक्स रहे, आराम से रहे, उसके पास सारी चीज़ें हों, वो जब जा रहा हो तो कई तरह के पेन्स हों, कई तरह का, तो ये ना हो कह रहे ये नहीं है, ये स्पेयर पेन्स, और सबसे बड़ी बात तो जो एडमिट कार्ड है वो माँ बाप का ये होता है। छोटे बच्चे हैं, जल्दी में भूल सकते हैं, एडमिट कार्ड को ज़रूर चेक कर लें जब वो बच्चा जा रहा हो। ऐसा ना हो कि बच्चा जल्दी में रह गया और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल के दौर में कोई किसी के ऊपर नहीं यकीन करता और फिर जाना ही पड़ता है बच्चे को वापस लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ी एक उससे वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। वक्त बर्बाद होता है और बच्चा नर्वस होता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या, जो कुछ पढ़ के आया है, तैयारी करके आया, वो सबके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो एक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत अहमियत रखती हैं बच्चे के नंबरों के अच्छे नंबर लाने में, बहुत अहमियत रखती हैं। मैम, जैसे कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिलैक्स होके बैठ गए, दुआ कर ली, प्रे कर लिया, जो भी अपना अंदाज है, और उसमें जब पेपर मिला है तो उस पेपर उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। बच्चे जनरली पेपर पढ़ते ही नहीं हैं और बस यार ये हमें क्वेश्चन आता है और बस एकदम से शुरू हो गया। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह पेपर पढ़ें। क्या जो उनको क्वेश्चंस आते हैं उसको उनको टिक करना है कि हमें ये करने हैं। हम माओ से यही कहते हैं कि बच्चों की ऐसी तैयारी करवाइए, उनको बताइए कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं क्वेश्चन वही वो बच्चे वो पहले करेंगे क्वेश्चन। और उसमें भी हम लोग कहते हैं कि उनको बताइए, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर भी आता है कि एक क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए, आधा घंटा है मसलन, तो उस आधे घंटे का घड़ी देख ली, उस आधे घंटे से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है उनका आंसर तो बस वहीं उसको ख़त्म कर दिया, उसको कंक्लूड कर दिया। बिल्कुल उसको आगे टाइम देने की, यानी हर क्वेश्चन को बराबर टाइम देना है। बच्चे करते ही हैं कि 3-4 उनका कुछ ना कुछ रह जाता है, छूट जाता है और बाहर आके रोते हुए मिलते हैं कि छूट गया था। ये छूट जाने वाली बात ना हो, बस हर क्वेश्चन का एक टाइम जो है उसमें देखा, घड़ी का सामने घड़ी हो और बस क्वेश्चन ख़त्म हुआ वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया। एक दूसरी बात हम लोग कहते हैं बच्चों से, और माएँ भी बताएं उनको, कि जो आंसर में जो सबसे ख़ास बात है, जो मेन चीज़ है, उसको अंडरलाइन ज़रूर करके आए। अक्सर एग्जामिनर्स इतनी जल्दी में होते हैं कि पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे ने जो उसको लग रहा है कि यहाँ मेरे मार्क्स मिलेंगे तो उसको लिखकर अंडरलाइन, हाईलाइट ना करें। तरह तरह की चीज़ें आई, हाईलाइट अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर्स को, बस उसी पेन से जिससे लिख रहे हैं उससे वो उसको अंडरलाइन ज़रूर करके आए। एक और बात है कि राइटिंग इतनी छोटी भी ना हो कि ना पढ़ी जाए एग्जामिनर से, और राइटिंग बहुत बड़ी भी ना हो, उससे भी बहुत घबरा जाती है। लास्ट में कम से कम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उनको पेपर ख़त्म करना होगा ताकि उसको रिवाइज कर सकें। कई बार, बहुत बार बच्चे अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं जब वो रिवाइज कर रहे होते हैं, रिवीजन करते हैं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से लिखना है। ये नहीं है कि 1 नंबर का 2 नंबर का है उसको बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, और या बहुत जो उससे वो वाले क्वेश्चंस असर पड़ता है जो ज़्यादा नंबर के हैं। बायोलॉजी वगैरह में डायग्राम की बहुत अहमियत होती है। ज़रूरी है जो आंसर भी वो लिखें उसमें पेंसिल से डायग्राम्स ज़रूर बना कर। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे वालिदैन को बताया कि वो अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप भी हेल्प कर सकते हैं आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।